रिसेंटली कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक लैब में क्वांटम टेलीपोर्टेशन पे कुछ सक्सेस हासिल हुई है। दोस्तों एक सवाल है कि ब्लैक होल के अंदर जब कोई इंसान चला जाता है तो वहां पे एक पैराडॉक्स हो जाता है, इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है। उसके ऊपर काफी कुछ रिसर्च हुई है, दैट हैज बीन द हॉट बर्निंग इशू जो कि डिस्कस हो रहा है। ये सब क्वांटम की तरह से भी देखना, क्लासिकल की तरह से भी देखना, एंड हाउ आर करिकुलम, द करिकुलम दैट वी फॉलो इन फिजिक्स कैन हेल्प अस इन गेटिंग द बेसिक ग्राउंड्स क्लियर्ड, कि मुझे समझ में आ सके कि आफ्टर ऑल माजरा क्या है। दोस्तों नया साल नई सीरीज कुछ ऐसी है कि जब अपन फिजिक्स पढ़ना चालू करते हैं ना स्कूल में, तो अपन चालू करते हैं न्यूटन के साथ, मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं, अपन पढ़ते हैं भाई कार जा रही है, एक्सेलरेशन, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्या डिस्प्लेसमेंट है, कहीं ना कहीं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अपन यूज करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। और जब अपन फिजिक्स कंप्लीट करते हैं 11th 12th में पढ़ के, एस्पायरेंट्स जो होते हैं जेईई नीट के, वो अपनी अलग प्रिपरेशन करते हैं, थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। जो बच्चे बोर्ड्स के लिए फोकस्ड हैं वो 11th 12th में जो फिजिक्स पढ़ते हैं, लेकिन सभी जब एंड करते हैं फिजिक्स का 12th में, वो होती है मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स एंड कम्युनिकेशन जो चैप्टर है, अपन उस पे आके रुक जाते हैं। ये जो जर्नी है दोस्तों, इस पे कभी तुमने ध्यान नहीं दिया होगा जब तुम पढ़ रहे हो, बट ये जो जर्नी है पूरी फिजिक्स की जर्नी है। ये जर्नी चालू हो रही है न्यूटन से, 1600-1500 वाले टाइम से चालू हो रही है जर्नी, और ये जर्नी अपने को लेके आ जाती है मॉडर्न फिजिक्स तक। मॉडर्न फिजिक्स क्या है? मॉडर्न फिजिक्स है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, लैपटॉप, ये जो कैमरा जो रिकॉर्ड कर पा रहा है, जो तुम्हारा सेल फोन है, इन सब के अंदर लगती है क्वांटम मैकेनिक्स की छोटी छोटी बातें, बिकॉज दे वर्क सम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर यूज होती है क्वांटम मैकेनिक्स। चिपसेट्स, तुमने सुना होगा ना, आईसी, चिपसेट, ये सारी चीजें। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के जो रूल्स हैं वो कहते हैं भाई हर चीज अनसर्टेन है। ये बात मुझे पता चलती है जब मैं वर्नर का हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ता हूं। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स की जो इक्वेशंस है वो मेरे को ये बोलती है कि अगर मेरे को स्पीड पता है, मेरे को टाइम पता है, तो मैं निकाल लूंगा कि भाई एक्सेलरेशन कितना था चेंज इन स्पीड से, यानी वो बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। अगर मैं बात करता हूं क्लासिकल मैकेनिक्स की या न्यूटन की, और जब मैं बात करता हूं मॉडर्न फिजिक्स की, तो वहां पे तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि सब अनसर्टेन है। एक नाम तुमने सुना होगा स्क्रोडिंजर का। स्क्रोडिंजर की एक बहुत ही खास बात यह है कि उसने एक ऐसा रिलेशन दिया कि अगर एक बिल्ली को डब्बे के अंदर बंद कर दिया जाए और उसमें डब्बे में कोई गेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो जो बिल्ली है वो अपने लिए, अगर अपन बाहर से देख रहे हैं, तो एट द सेम टाइम जिंदा भी है और मरी भी हुई है। लेकिन और बिल्ली के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि बिल्ली कभी भी उस डब्बे के, जिसके अंदर कोई गेट, दरवाजा, खिड़की कुछ नहीं है, उसके बाहर भी आ सकती है। उसकी भी एक प्रोबेबिलिटी है। ये है क्वांटम मैकेनिक्स दोस्तों। यानी एक मेरे पास क्लासिकल मैकेनिक्स है जो सीधा सीधा बोलेगी अगर दीवारें बिल्ली तोड़ नहीं सकती तो वो अंदर रह जाएगी, यानी फिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स ये बोलती है कि अगर बिल्ली को डब्बे में बंद किया हुआ है तो देयर इज अ चांस कि बिल्ली बाहर निकल सकती है। कहीं ना कहीं उसको रिलेट किया जाता है। अब ये जो चीज है, ये जो बड़ी पिक्चर है, अपन इसको समझेंगे। आई विल टेक दिस जर्नी विद यू। मैं इस रास्ते पे तुम्हारे साथ चलूंगा, तुमको अपने साथ लेके चलूंगा। मैं तुमको बताऊंगा कि किस तरीके से, अगर मैं खुद के एक्सपीरियंस को तुम्हारे साथ शेयर करूं, आई हैव वर्कड ऑन मेनी सैटेलाइट्स। मैंने बहुत सारी सैटेलाइट्स के सोलर पैनल फैब्रिकेशन डेवलपमेंट में काम किया है। आई वाज पार्ट ऑफ इसरो। आई हैव वर्कड ऑन मंगलयान। मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, लॉन्च जब सैटेलाइट करते हैं तो मैं न्यूटन के भरोसे हूं, मैं ग्रेविटी की डेफिनेशन लेता हूं न्यूटन की। लेकिन जब वो सैटेलाइट आसमान में चला जाता है, ऑर्बिट करने लग जाता है अर्थ के चारों तरफ, वहां पर जब वो पावर जनरेट कर रहा है सोलर रेज के गिरने से, फोटोवोल्टिक सेल्स जो है, सोलर सेल कहते हैं जिनको, वहां पे वर्क कर रही है क्वांटम मैकेनिक्स। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं एट द सेम टाइम क्लासिकल मैकेनिक्स को भी क्लासिकली देख रहा हूं और मैं क्वांटम मैकेनिक्स को भी काम करते हुए देख रहा हूं। मॉडर्न फिजिक्स का जो पार्ट है कि किस तरीके से एक सोलर सेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेट करता है जब सूरज की रोशनी उस पर गिरती है। बट दोस्तों जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो कहती है कि अनसर्टेनिटी है। अगर मैं इसी की बात करूं तो जब लॉन्च मैंने करा, अगर मान लो मैं एक जीपीएस सैटेलाइट की बात कर रहा हूं, तो जब मैं उसको लॉन्च कर रहा हूं तो मैं कंप्लीटली न्यूटन की ग्रेविटी के भरोसे हूं। लेकिन जब मैं उसके अंदर जो एटॉमिक क्लॉक लगी हुई है उसके कैलिब्रेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि जीपीएस सैटेलाइट्स में एटॉमिक क्लॉक का कैलिब्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है। अगर वो गलत होती है तो लोकेशंस गलत आएगी। देयर आई एम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द डेफिनेशन गिवन बाय आइंस्टीन। कैसे रिलेट होता है भाई? देखो, मैक्रो जो बड़ी चीजें हैं या कोई भी छोटी चीज है, या मैं एटम की बात करूं, मैं न्यूक्लियस की बात करूं, मैं बात करूं उसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, या और भी छोटे पार्टिकल्स हैं, आर दे डिसाइडिंग और वी डिसाइडिंग और हु इज डिसाइडिंग? दोस्तों यही एक टसल हो गई थी, यही बीच में एक भिड़ंत हो गई थी यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टीन और नील्स बोर के बीच में।
नील्स बोर ने हमें बताया था, आई थिंक ये अपने एनसीईआरटी के सिलेबस में 9th-10th क्लास में इंट्रोड्यूस हो जाता है। बोर का जो मॉडल होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है, तो बोर का जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो मॉडल की सारी जो बातें हैं वहां से अगर अपन चालू करें तो वहां पे धीरे धीरे अपन क्वांटम की साइड जा रहे हैं। वी आर गोइंग इनटू द स्मॉलर डिटेल्स। लेकिन जब मैं न्यूटन की बात करूं, न्यूटन टॉक्स अबाउट बिग थिंग्स। एल्बर्ट आइंस्टीन ने जो अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी उसके अंदर इन दोनों को ही कहीं ना कहीं टच अपॉन किया था। ग्रेविटी को भी रीडिफाइन किया था कि हाउ वी लुक एट द ग्रेविटी, जिससे यूनिवर्स, स्पेस, टाइम, ब्लैक होल, ऑल द फिनोमिनास को अपन समझ सक रहे थे। वहीं उनने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे रोशनी गिरने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हुई, क्वांटा ऑफ लाइट की बात हुई, यानी दोनों पैराडाइम्स को उन्होंने टच किया था आइंस्टीन ने। फिर भी कहीं ना कहीं आइंस्टीन जो थे वो नील्स बोर और नील्स बोर की जो टीम थी जिसमें वर्नर हेजनबर्ग थे, उनकी जो डेफिनेशन थी क्वांटम मैकेनिक्स की, कहीं ना कहीं वो उससे एग्री अपॉन नहीं हो पा रहे थे। अपन दोस्तों यही जो जर्नी में कह रहा हूं, जो ट्रैवल करूंगा मैं तुम्हारे साथ, जो एक नई सीरीज को मैं चालू कर रहा हूं, इसके अंदर अपन इन हर चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। मैं हूं दोस्तों तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। आई एम अ फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट एंड आई एम गोइंग टू टेक यू ऑन अ फैंटाबुलस जर्नी फ्रॉम द एरा ऑफ न्यूटन टू आइंस्टीन एंड द प्रेजेंट डे कंटेम्परेरी वर्ल्ड, जहां पर टेक्नोलॉजी कंप्लीटली वर्क्स ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। दोस्तों रिसेंटली कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक लैब में क्वांटम टेलीपोर्टेशन पे कुछ सक्सेस हासिल हुई है। दोस्तों एक सवाल है कि ब्लैक होल के अंदर जब कोई इंसान चला जाता है तो वहां पे एक पैराडॉक्स हो जाता है, इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है। उसके ऊपर काफी कुछ रिसर्च हुई है, दैट हैज बीन द हॉट बर्निंग इशू जो कि डिस्कस हो रहा है। ये सब क्वांटम की तरह से भी देखना, क्लासिकल की तरह से भी देखना, एंड हाउ आर करिकुलम, द करिकुलम दैट वी फॉलो इन फिजिक्स कैन हेल्प अस इन गेटिंग द बेसिक ग्राउंड्स क्लियर्ड, कि मुझे समझ में आ सके कि आफ्टर ऑल माजरा क्या है। सो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। इस सीरीज का जो पहला वीडियो है, आई विल बी कमिंग विद सम हिस्टोरिकल बट फैसिनेटिंग थिंग्स टू डिस्कस विद यू। तब तक के लिए जय हिंद।